चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। काफी मजा आएगा, ध्यान से देखिए। अभी तक हम लोगों का ना इस तरह के इंटीग्रेशन से सामना हुआ था, आई बात समझ में। तो इसमें ना लिमिट नहीं लगा हुआ होता था। क्या नहीं लगा हुआ होता था? लिमिट। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते थे? यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए तो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। अब आपके क्वेश्चन में क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। लिमिट लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा? लिमिट। नीचे वाला लोअर लिमिट कहलाता है और ऊपर वाला क्या कहलाता है? अपर लिमिट। नीचे वाला क्या कहलाता है? लोअर लिमिट, और ऊपर वाला अपर लिमिट। तो यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इस बात को आप ऐसे समझो, अच्छे से समझना। अभी लिखना उखना नहीं, अभी एकदम आराम से सुनिए मेरी बात। जहां दिक्कत लगेगा बोलिएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 1 से 2 तक। बोलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पे पावर 3/3, इसका क्या हो जाएगा? 3x। ये आपका 2 हो गया और ये आपका 1। एक बार x के जगह अपर लिमिट को बिठाएंगे। किसको बिठाएंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब क्या है? 2। जहां जहां x होगा वहां वहां 2 बिठाएंगे। तो बताइए, यहाँ 2 बिठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8/3, और वो क्या हो जाएगा? 6। लोअर लिमिट बिठाने से पहले क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लग जाएगा? माइनस। बताइए क्या हो जाएगा? 1/3 गुना भाग कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में आता है कि सर आपने सी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? किसका इस्तेमाल नहीं किया? सी का। चलिए करते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलिए? x²/2, और आपने बोला सी, तो हमने सी दे दिया। ये ऊपर में हो गया 2 और नीचे में क्या हो गया? 1। अब आप जहां जहां x है वहां वहां क्या बिठाओगे? 2। सी में नहीं बिठा सकते हो क्योंकि उसमें x है ही नहीं। अब जरा बताइए, ये सी और सी तो क्या हो गया? कट गया। सही बात या गलत बात? तो क्या इस क्वेश्चन में सी लिखना जरूरी है? का नहीं सर, इस क्वेश्चन में सी की उतनी ही इज्जत है जितनी आपकी घर पे है, ही नहीं? ठीक है, क्योंकि वो जब भी आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? कैंसिल ही। इसलिए हम लोग सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब मेरी बात समझ गए? अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, पढ़िए तो। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब सी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सी की। ये इंटीग्रेशन करके आया था। एक बार x के जगह अपर लिमिट रखा गया और एक बार क्या रखा गया? लोअर लिमिट, और बीच में क्या लगा है? माइनस। क्या मेरी बात समझे? बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन क्या होता है? इनडेफिनिट। और लिमिट वाला क्या होता है? डेफिनिट। एक बार x के जगह अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर। लोअर रखने से पहले आगे क्या लग जाएगा? माइनस। और ये आप सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्या है? x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए ना, मान मान बिठाने में अच्छा रहेगा। एक बार x के जगह क्या रखिएगा? 3, और एक बार क्या रखिएगा? 2। बोलिए मान बिठाना सीखे कि नहीं? हाँ, फिर भी हमने क्या बोला है ना कि हम लोग वीडियो में इतना ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे कि हमें दूसरे बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। अब आपके सामने कितने क्वेश्चन है? 3। जवाब देंगे। x² का x³/3 अब क्या करना है सर? जहां जहां x है वहां वहां क्या बिठाएंगे? 2। बेसिक बात है, तुम बोलिए क्या हो जाएगा? 8/3
2 दूना 4, 5 गुना 4 20/2 और 7 दूना कितना हो गया 14। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर क्या लिखा हुआ है एक, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे एक, कहिए क्या होगा? क्या उम्मीद करें आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से a 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपको इसके बारे में पता है क्या होता है? tan इनवर्स x, ऊपर में हो गया 1 और नीचे में हो गया 0। अब जहां x है वहां क्या बिठाएंगे एक, क्या होगा जल्दी बोलिए? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4 और 0 तो आपका क्या होता है 0। क्या ऐसा नहीं ना लग रहा है सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं? समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत अच्छी बात। ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 4 को किसका स्क्वायर 2 का, 9x को किसका स्क्वायर लिखिएगा 3x का। क्या बोलते हो, सही बात है ना? तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है क्या? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेहनत कीजिए, मजा आ जाएगा। 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे ना एक 3 और आएगा, कोई बता दीजिए तो क्यों? x के गुणांक में है सर, बहुत अच्छी बात। तो 1 क्या हो गया 6। अब एक बार x के जगह क्या बिठाइएगा 2/3 और एक बार क्या बिठाएंगे 0। 2/3 बिठाने का मतलब है बेटा वो कट जाएगा, tan इनवर्स 1 आएगा और ये क्या आएगा 0। tan इनवर्स 1 किसका मान होता है π/4 का। तो 1/6 गुना π/4 बराबर क्या हो गया जल्दी बोलिए π/24। मान बिठाना सीखे कि नहीं सीखे बताइए? कैसे बिठाया जा रहा है? पहले इंटीग्रेशन किया गया, फिर एक बार अपर लिमिट रखा गया और एक बार लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखने से पहले क्या लगता है माइनस, और इस क्वेश्चन में सी की कोई इज्जत नहीं है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 0 से π/4 और ऊपर में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। चलिए यहां देखिए, क्या आप में से किसी को याद है कि 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x के जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय में क्या आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। क्लियर है कि नहीं है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है बोलिए? तो ऊपर आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा अब बोलिए एक एक पीस तो कट जाएगा, ऊपर में बचेगा क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप बताइए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का साइन, ऐसा हो गया ना। अब हमारे पास क्या दिया गया है π/4 और क्या 0। एक बार x के जगह क्या रखिएगा π/4 और एक बार x के जगह 0। चलिए बेटा पहले π/4 रखते हैं, माइनस कॉस π/4
हो गया। ये दोनों काट देते हैं, कैसे कैसे, cos 45 भी 1/√2, वो भी 1/√2, 1 + 1 -1। cos 0 का मान क्या होता है, 1। आंसर 1 आएगा सीधा। कोई बता दो तो कैसे, sin 0 तो 0 ही हो जाएगा सर, उसका मान 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हम फिर से बोले, आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आज से रिवीजन शुरू करोगे ना, आप 10 दिन के बाद सबसे खुश इंसान होंगे कि सर इस वीडियो को पढ़ के हमको आनंद आ गया सर। ठीक है, अभी जैसे ये चीज पढ़े ना, आपको अच्छा लगा क्योंकि आपने पहले भी मेहनत किया है, हर कुछ सुना सुना है तब अच्छा लग रहा है। आई बात समझ में। अब देखिए, क्यू बराबर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है और आपको बनाना है, घबराना नहीं है। पहले देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, स्मॉल एच, किसके रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल एच को छोड़कर बाकी सब क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आइए बनाते हैं। ये √h इससे गुना होगा, तो ये तो कैपिटल एच है, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। इससे गुना होगा, दोनों सेम चीज है, तो गुना में आधार एक हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। हम कितना मस्त बोले, एक है वो आधा है, एक आधा 1.5 हो गया। सही बात है ना। अब आइए, ये तो कांस्टेंट है, h पे पावर 1/2 का क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। फिर उस h पे पावर 3/2 का क्या होगा, h पे पावर कोई दिक्कत। अब देखिए अच्छे से देखिए, क्वेश्चन से घबराने हल्का क्वेश्चन है। जहां जहां स्मॉल एच है, एक बार क्या रखा जाएगा, कैपिटल एच, और एक बार क्या रखा जाएगा, 0। बहुत अच्छा, तो आइए रखते हैं। कैपिटल एच का पावर कितना हो गया, 3/2। जीरो रखने पर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा देखिए, पांच और 3 का लॉसो कितना हो जाएगा, 15। 5 दूना कितना हो गया, 10। कोई दिक्कत। आप बताइए, ई एच का पावर 1 है और उसका पावर कितना है, 3/2, मतलब 1 और 1.5 कितना होगा, आधा है। तो एच का पावर कितना हो गया, 5/2। सही बात या गलत बात, आप बताइए कितना आ गया, 8b/√h। 10 में से 6 गया, 4। अब बोलिए, 8 गुना 4 32 बट्टा कितना हो गया, 15। एच वाला कार्यक्रम को सुलझाइए। एच का पावर 5/2 का मतलब अढ़ाई है, और नीचे में आधा है, अढ़ाई में से आधा गया, 2। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए। तो ये जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, ये बेसिक क्वेश्चन था कि हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में मान कैसे बिठाते हैं। सही बात या गलत बात, जोर से बोलिए ना, सिर्फ मान बिठाना सीखे। अब आइए, अब मतलब है कि सर इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम क्या निकालते हैं, क्या देखिए, जरा ध्यान से देखिए। समझिए, ये कोई फंक्शन है, y बराबर क्या लिखा हुआ है, fx। ये x बराबर क्या है, b, और ये x बराबर क्या है, a, और ये आपका क्या है, x एक्सिस। क्या है, x एक्सिस। जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हो कि हम a से b fx dx निकाल रहे हैं,
तो इसका मतलब होता है कि आप इतना दूर का क्षेत्रफल निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? क्षेत्रफल। बस एक चीज अंतर होता है कि ये अलजेब्राइक एरिया होता है। कैसा एरिया होता है? देखिए, एरिया दो तरह का, एक होता है नेट एरिया और एक होता है अलजेब्राइक एरिया। क्या बोले सर? फिर से बोलिए। हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो नेट एरिया है, क्षेत्रफल। कहते थे क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होगा, हमारा आंसर हमेशा किस में होगा? प्लस में। अलजेब्राइक एरिया का मतलब है आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस। बस इतनी सी बात है, याद रहेगा। क्या बोला गया? फिर से बोलिए। नेट एरिया भी होता है और अलजेब्राइक एरिया। डिफरेंट इंटीग्रेशन से जो आता है वो आता है अलजेब्राइक एरिया। कैसा एरिया? अलजेब्राइक। अलजेब्राइक एरिया का मतलब है चिन्ह को लेना है। क्या हो गया इसका मतलब? मतलब अगर कोई प्लस में है तो उसको प्लस में ही लेना है और कोई माइनस में है तो उसको किस में लेना है? माइनस में। लेकिन यही जब हम लोग नेट एरिया बनाएंगे तो किसी का क्षेत्रफल माइनस में आ जाएगा तो मॉड लगा के किस में कर देंगे? प्लस में। क्या मेरी बात समझे? अलजेब्राइक एरिया का मतलब क्या होता है? चिन्ह को लेना है। अगर कोई प्लस में है तो प्लस में ही लेंगे, कोई माइनस में है तो माइनस में ही लेंगे। क्या मेरी बात समझे? पक्का? अब देखिए, एक चीज और समझने वाला है। अगर हम बायां से दायां जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? ध्यान से सुनना, कहां से कहां जा रहे हैं? बायां से, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर फिगर बना हुआ है तो वो प्लस में होगा, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे बना है तो वो किस में होगा? माइनस में। इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट, अगर हम कहां से कहां जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट की ओर, और अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर बना है तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव, और अगर नीचे बना हुआ है तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, फिर उल्टा हो जाएगा। अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। याद रहेगा ये सब बात? तो जरा देखिए, यही लिखा हुआ है। हम अगर यहां देखिए क्या लिखा है, पढ़िए तो। व्हाइल इंटीग्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हैं, कहां से कहां की बात कर रहे हैं? लेफ्ट से राइट की ओर। तो अगर एरिया अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्या है? ऊपर, तो एरिया कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर बिलो एक्सिस है तो एरिया कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अपनी ओर से सारी बातें अच्छे से लिखने की कोशिश किए हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो और समय भी बचे। ठीक है, तो अब जो हम ये निकालते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो हमने बता दिया ये क्या निकलता है, जल्दी पढ़िए तो। अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। क्या निकलता है? फिर से बोलिए। अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। अब वही है बाउंडेड बाय, मतलब किससे घिरा हुआ है? तो घिरा हुआ था सर एफ एक्स से, एक्स बराबर ए से, एक्स बराबर बी से, और किससे? एक्स एक्सिस से। तो बात समझे? एक बार फिर से, डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या आता है? एरिया। लेकिन वो एरिया कैसा होता है? अलजेब्राइक एरिया। अलजेब्राइक एरिया का मतलब, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं और एक्स अक्ष से ऊपर ग्राफ बना है तो एरिया पॉजिटिव, और नीचे बना है तो नेगेटिव। हमें लगता है ये बात आप बेहतरीन तरीके से समझ गए। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल। तैयार है? पहले आपस में बात करते हैं। हम इधर से इधर जा रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं? इधर से इधर। ये 5 प्लस में होगा कि माइनस? 9 अच्छे, पक्का ना? यहाँ इंटीग्रेशन कहां से कहां पूछ रहा है? ए से बी, मतलब यहां से यहां। तो इंटीग्रेशन में कैसा एरिया आता है? अलजेब्राइक। तो बोलिए आंसर क्या होगा जल्दी? 5 माइनस 9 प्लस 6। सही बात क्या गलत बात? अब जरा आंसर आप बता सकते हैं? 6 5 11, और 11 में से 9 गया, क्या हो गया? 2। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे से बता रहे हैं। कहेगा सर अपनी बड़ाई कर रहे हैं, कि क्या करें? ठीक है, ये भाई सब सुबह सुबह मशीन चला दिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? x1 से x2। फिर से बोलिए, कहां से कहां तक है? x1 से x2। हम लेफ्ट से कहां जा रहे हैं? राइट की ओर। नीचे क्या लिखा हुआ है? प्लस में होगा या माइनस में? किसमें?
माइनस में, तो इसका आंसर क्या हो गया? -9। ये कहां से कहां है? ए से x1, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। ये कहां से कहां है? बी से x1। अब ध्यान से देखो, हम लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट। तो बी से x1 का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों आएगा, तो +6 होगा कि -6? -6 होगा। बहुत अच्छा। और क्या होगा? +9। कितना होगा जी? समझे? अब फाइनली नीचे एक बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेट एरिया बताइए। तो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, सबको किस में ले लेंगे? प्लस में। कितना आंसर आ गया? 20। नीचे क्या पूछ रहा है? अरे बोलो। एलजेब्राइक एरिया। एलजेब्राइक एरिया में जो चिन्ह है उसको लेना है, तो 5 - 9 + 6। क्या कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो रही है कि नहीं हो रही? बताइए। ठीक दिए हैं, अच्छा नहीं किए, ठीक है। अब आइए, अब आपने क्या देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका सिंपल इंटीग्रेशन करके हमने मान क्या कर दिया? बिठा दिया। सही बात या गलत बात? लेकिन इंटीग्रेशन में 3 तरीके से क्वेश्चन से सामना हुआ था। पहला, मान मतलब सॉल्व करने, आराम से सॉल्व कर लेते थे। दूसरा क्या था? u × v भी लगता था। और तीसरा, कभी कभी t भी मानते थे। सही बात या गलत बात? तो हमको तीनों तरीका देखना है। हमको क्या करना है? देखना है कि हर तरीके में डिफरेंट इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो हमारा है, ऊपर में क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। बाय पार्ट। क्या लिखा हुआ है? बाय पार्ट। u × v। तो u × v का फॉर्मूला याद है क्या होता था? u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du/dx। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, फिर इंटीग्रेशन v dx। तो सर इसमें मान कैसे बिठाएंगे, है कि नहीं है? तो देखिए, अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है? x × e⁻x dx। तो u × v, इसको बनाएंगे क्या होता है? जैसे देखिए, x बाहर, e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया। यहां पर ऐसे देना है, ऐसे, इसको ब्रैकेट में डालिए और लिमिट। आई बात समझ में? यहां जो ये वाला है इसमें लिमिट लगेगा, बस याद रहेगा। u × v पे काम कैसे करना है। अब बताइए, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ये 1 और ये क्या हो गया? 0। ये रहेगा x का डिफरेंशिएशन 1, e⁻x का इंटीग्रेशन, इसको इधर लाइए, x × e⁻x 1 0, e⁻x का तो क्या हो जाएगा? e⁻x। अब बोलिए, मान बिठाने के लिए तैयार है? जहां जहां x है वहां वहां क्या होगा? 1। तो जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा? 1 × e⁻1 माइनस 0 × e⁻, कई बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलिए, e⁻1 तो क्या होगा? e। ये बात क्या हो गया? 0। e⁻1 भी e, इसका मान 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझे? हम आपको फिर कह रहे बेटा, ये इंटीग्रेशन हम आपको नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे मान कैसे बिठाया जाएगा। सही बात या गलत बात? आप u × v पे तो 50 क्वेश्चन बना चुके हैं।
आपको पहले इस हिस्से में मान बिठाना है, उसके बाद इस हिस्से में, ठीक है। अगर फिर भी कम समझे तो हमने आपके लिए एक क्वेश्चन और लिखा है। अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन को हमने कर दिया 2 से भाग, बोलिए समझ में आया हमने क्या किया है? 2 से गुना और 2 से भाग। अब बताइए, क्या आपको 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद है? सही बात या गलत बात? अब अगर आप इसको गुना कर दो तो एक्चुअल में हमारा इंटीग्रेशन अब ये हो गया। सही बात या गलत बात? क्या गुना भी नहीं आता है? x को 1 से गुना करेंगे x होगा, और ये x cos 2x dx होगा। वहां पे क्या लिखा हुआ है? x। अब मुद्दा क्या है? हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इस पे मान क्या कर देंगे? बिठा देंगे। ये बात हमेशा याद रखिए, तो आपको बनाने में भी सुविधा रहेगा। हमने क्या लिया? I1। I1 किसको माना? अब बोलिए इंटीग्रेशन कैसे होगा? सर x बाहर होगा, इसका लिमिट यहां डालना है। सही बात या गलत बात? ये पाई और ये क्या हो गया? 0। इधर हो गया 0 से लेके पाई। टोटल का क्या हो गया? dx। अब जरा बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x बाय 2। एक बार पाई देंगे और एक बार क्या देंगे? 0। अब इधर बताइए x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया? आप अगर अभी तक कंफ्यूज ही हो रहे कि cos का माइनस साइन होगा, साइन का माइनस cos, तो आप कंफ्यूज आदमी हैं। आप रहिए कंफ्यूजन में। ये ऐसा हो गया। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और नीचे 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। 4 कैसे हुआ कोई बोलिए? हाँ। अब आइए मान बिठाते हैं। एक बार x के जगह क्या बिठाएंगे? पाई। फिर एक बार x के जगह क्या बिठाएंगे? 0। जब आगे ही 0 हो गया तो बात ही उसका क्या हो गया? खत्म। फिर इसमें बोलिए जहां x है वहां क्या बिठाएंगे? पाई। फिर जहां x है वहां क्या बिठाएंगे? 0। चलिए अब समझिए 2 पाई का मतलब 360, साइन 360 का मान 0, ये खत्म। cos 360 का मान 1, तो वो कितना हो गया? 1/4। और cos 0 का मान भी 1/4। सही बात या गलत बात? तो इससे ये पता चला, सर क्या पता चला कि इस हिस्से का आंसर कितना आ गया? 0। तो ये जब 0 हो गया तो ये पूरा बात ही क्या हो गया? खत्म। तो मेरे पास तो सिर्फ यही ना बच गया। तो अब बताइए इसका जवाब आप दे सकते हैं? का एकदम दे देंगे सर, टेंशन नहीं है। आप पहले वाले में बिठा दिए तो 1/2 बाहर हो गया। x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x²/2। ये हो गया पाई, और ये क्या हो गया? 0। इसका मान तो कितना आ गया? 0। अब बोलिए x के जगह क्या रखिएगा? पाई। कितना आंसर आएगा? 4 कैसे हो गया? तो अभी तक आपने क्या सीखा कि सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा तो इंटीग्रेशन करके मान बिठा देंगे। एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर, और लोअर रखने से पहले आगे क्या लगा देंगे? माइनस।
दूसरी बात क्या सीखे, अगर हमें बाय पार्ट वाला क्वेश्चन मिलता है, कैसा क्वेश्चन, बाय पार्ट, तो पहले हिस्से में डायरेक्ट लिमिट लगा देना है और दूसरे हिस्से में भी अपना लिमिट लगा देंगे। बस लिमिट का पोजीशन देख लीजिए कैसे लगाया गया, ये यहाँ पे लिखा गया है और ये यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं। ठीक है, आपको पता है हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे, किसी की जगह टी माना जाता था, है कि नहीं है? तो सर जब अगर हम लोग टी कंसीडर करेंगे तो क्या इससे डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा? कहीं पड़ेगा? आप अच्छे से देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 1 को क्या मान लिया, टी। क्या लिखा जल्दी बोले तो, एक्स क्यूब प्लस 1 को क्या मान लिया, टी। अब बोलिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 1 का 0 बराबर कितना हो गया, डी टी बटा डी एक्स। कोई दिक्कत? तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी बाई 3। कितना हो गया, डी टी बाई 3। तो एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आप ऐसा मानते हो तो आपका लिमिट भी चेंज करता है। क्या चेंज करता है, लिमिट। क्योंकि ये जो मान दिया गया है ये x का मान दिया गया है और अब आप क्वेश्चन को t में शिफ्ट कर रहे हो। किस में शिफ्ट कर रहे हो, t में। तो स्वाभाविक है अब हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, t। तो अब आप जरा बताइए, अगर x का मान 1 होगा तो उस समय लिमिट 2 नहीं हो जाएगा? कैसे सर, x के जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यों 1 होगा और 1 के कितना हो जाएगा, 2 बोलना है। ठीक है, अगर हम x के जगह 3 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 28। कोई तकलीफ? तो अब हमारा इंटीग्रेशन पहले कहां से कहां तक था, 1 से 3। अब हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया, 2 से लेके 28। अब बताइए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसके जगह क्या लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो गया, टी। अब बताइए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब एक बार t के जगह क्या बिठाएंगे, 28, और एक बार क्या बिठाएंगे, 2। अब आप आंसर को थोड़ा और छेड़छाड़ कर सकते हो। log m माइनस n क्या होता है, बोले समझे कि नहीं समझे? तो जब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में किसी को t मानते हैं तो उसका लिमिट भी क्या होता है, बदल जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, जब आप वीडियो देखिएगा तो जरूर इसका बना के आंसर कमेंट कर दीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन है। हाँ, हम आपको एक दो और बताते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रहे। बोलिए इसमें किसको t माना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, t। कोई दिक्कत? अब बोलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3x का इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। अब क्या करना है सर, x के जगह 0 रख देना है। x के जगह क्या रखना है, 0। ये 0, ये 0, खत्म। क्या बचा, 6। तो बोलेंगे x बराबर 0 तो t का मान कितना आ गया, 6। फिर जब हमने x का मान कितना लिया, 1, तो अब t का मान कितना आ जाएगा, 10। फिर बोल रहे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब बताइए अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया, 6 से लेके 10 तक। ऊपर में क्या हो गया, dt, नीचे क्या हो गया, t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t। अब आपको पता है
आप एक बार अपर लिमिट रखोगे और एक बार क्या रखोगे, लोअर लिमिट। आप बताइए 10 और 6 का एलसीएम 30 ही ना होगा। अब बताइए यहाँ पर कितना होगा, 3, यहाँ पे 5, 3 में से 5 गया, -2, माइनस माइनस प्लस 2/30। कॉन्सेप्ट समझे? एक और प्रैक्टिस के लिए है, आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे बनाते थे आप बनाइए और अपना काम कीजिए बस। हमने t बराबर क्या माना, साइन एक्स। अब बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटू dx। अब बात क्या है, जब माने तो लिमिट भी तो चेंज करेगा। तो अगर हम x के जगह 0 रखेंगे तो t का मान क्या हो जाएगा, 0। सही बात हुआ, गलत बात? अगर हम x का मान π/2 रखते हैं तो t का मान कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत? अब बताइए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया, 0 से 1। साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, t का, ये क्या हो जाएगा। अब बोलिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये 1 और ये क्या हो जाएगा, 0। टी के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 और एक बार क्या रखेंगे, 0। क्या अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एकदम आराम से प्रेम से सिखाए, आप जैसे मानते थे मानिएगा, उसके बाद उसके लिमिट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अब थोड़ा सा एक बात है, आप इस चीज को भी अगर अपने दिमाग में रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। का सर क्या है, जरा बताइए। क्या देखिए, एक बच्चे ने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना किया, एक्स के जगह रखे 2, माइनस माइनस हमारे पास कितना आंसर आ गया, 16/3। ठीक। अब आपने क्या किया, इसमें एक्स स्क्वायर को टी माना, एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी। तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन, दो को उधर भेज दीजिए। अब बोलिए जब x का मान -2 होगा तो t का मान क्या होगा, 4। फिर जब x का मान 2 होगा तो t का मान क्या होगा, 4। कोई तकलीफ नहीं सर। अब जरा सा देखिए, हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गया, 4 से 4 तक। कहां से कहां तक हो गया, 4 से 4। अब आप इसको बना लो, या आप ऐसा सोचो कि यहां कुछ भी आता तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 ही हो जाता। क्यों 0 होता? हमने आपको क्या पढ़ा है, ये हमें एरिया देता है, अलजेब्राइक एरिया। बताए थे नहीं बताए थे? तो जैसे आप बोले ए से बी, कहां से कहां बोले, ए से बी, तो हम ए से बी का एरिया निकालते थे। ये बोलता है कहां से कहां का, कि भैया 4 से 4 में कुछ भी होगा उसका मान तो क्या हो जाएगा, 0 ही। सही बात क्या गलत बात? ऐसे आपको लग रहा होगा कि सर कैसे वैसे हो जाएगा, तो हम वो भी कर देते हैं। एक एक्स गया तो उसके जगह क्या हो गया, dt/2। यहाँ कितना एक्स स्क्वायर था, 2 था, एक गया तो एक बचा, एक्स के जगह क्या लिखेंगे, √t कर देंगे, और इससे आंसर क्या आएगा, 0। बट ये गलत है और ये सही है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक लॉजिक है, हमने जानबूझ के इसे बताया था कि आप इसे दिमाग में रखोगे। हम जो भी मानते हैं ना, वो 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1।
फंक्शन पढ़े होंगे, 1 1 का मतलब एक इमेज का एक प्रीमेज बनना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर इस अंतराल में 1 1 नहीं है, इस अंतराल में। कैसे सर? कहे भाई अगर हम x के जगह -1 लेते हैं तो भी उसका मान 1 आएगा, और 1 लेंगे तो भी उसका मान क्या आएगा? 1। क्या ये 1 1 है? तो दिमाग में एक चीज रखेंगे कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, और वो हमारी किस गलती की वजह से, कि हम जो कंसीडर करते हैं वो 1 1 होना चाहिए, और नहीं होगा तो इस तरह के चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करने में क्या सीखिए कि जो मानना है मानिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है डिफरेंट इंटीग्रेशन में। बस एक चीज का ख्याल रखेंगे, और वो चीज क्या था, फिर से बोला जाए कि हमने जो भी माना है वो कैसा होना चाहिए, 1 1 उस इंटरवल में। क्या हम अपनी बात समझा पाए? घबराना नहीं। देखिए, हम आपको कोई चीज क्यों बताते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे अभी आपने सीख लिया, बात खत्म है। अब मानिए हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन बनाने गए 4 से 4 आ गया। अब जैसे दोनों चीज सेम हो गया, अब अंदर कुछ भी होगा उसका इंटीग्रेशन तो क्या होने वाला है? 0। अब तुम्हारा आंसर नहीं मैच करेगा। तो एटलीस्ट तुमको पता तो होना चाहिए कि गलती क्या हुई थी, कि हमने जो माना है वो क्या है, 1 1 होना चाहिए, नहीं हुआ। इसी वजह से हमारे क्वेश्चन के साथ क्या हो गया, नाटक हो गया। क्लियर है? अरे बोल दो। ठीक है, इतने मेहनत से आपको समझा रहे हैं तो जवाब तो चाहिए। चलिए, अब आपको एक जबरदस्त चीज समझाने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब समझिए, हम इंटीग्रेशन कर रहे थे ए से लेके कहां तक, बी तक। हमें इसका इंटीग्रेशन आया gx प्लस सी, बट सी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो सी को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब समझना सर क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे मानिए आपने इंटीग्रेशन किया, यस सर, और आपको 1/x आ गया, और ऊपर में ऐसा करके मान था। तो मैथ है, तो एक सिचुएशन ऐसा भी तो आ सकता है कि आपने x के जगह क्या रखा, 2, फिर आप क्या रखने गए, 0। ई का भैया हम 0 नहीं लेंगे। सही बात या गलत बात? इनफिनिटिव नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना। अगर हम 0 रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। मैथ में कितनी बार बता चुके हैं, समथिंग बाय एग्जैक्ट 0 इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइन। और नीचे अगर लिमिट वाला 0 अप्रोचेस टू 0 है, तब 1/0 क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव या माइनस देख लिया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है बोलिए तो, 1/x। मतलब ये बोल रहा है कि हम जब उसमें मान बिठाने गए, जैसे इसमें मान बिठाने क्या क्या जाएंगे, बी और ए, तो बोला बी पे हम तो नॉट डिफाइन है, हम भी ले ही नहीं सकते। ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकता है। सही बात या गलत बात? तो आपको हमने लिमिट पढ़ाया था ना, फिर चुप्पी साध लिया, पढ़ाए थे। आपकी बात हो रही है किसके किसके बीच में, ए और बी। मान लीजिए यहां सर ऐसा लिखे, gx इज नॉट डिफाइंड। क्या लिखा है पढ़िए तो, gx जो है वो ना तो a पे डिफाइन है ना ही b पे डिफाइन है, डिफाइन नहीं हो रहा है। तब जानते हैं यहां पर क्या होगा, ये आप जब gx में आप b रखोगे तो बोला हम b रखेंगे नहीं। सही बात क्या गलत बात? तो जब b नहीं रखोगे तो उसमें क्या रखोगे, कहा सर लिमिट x टेंड्स टू b माइनस a प्लस। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया, लिमिट का। पहले बोलो ये बात समझा कि नहीं समझा? अच्छा, b माइनस क्यों है, क्योंकि उधर नहीं जाना है, b के थोड़ा इधर आना है। तो क्या लिखा गया है, b माइनस, a के उधर जाना है, तुमने क्या लिखा है, a प्लस। क्या समझे? पहले छोटा छोटा बात, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी,
हो सकता है सर जिस फंक्शन में हम वैल्यू रख रहे हैं वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जब वो नहीं करेगा तो उसके आस पड़ोस में भागेंगे, और आस पड़ोस का मतलब कौन आएगा, लिमिट आएगा, समझे। हो सकता है बी को एक्सेप्ट कर रहा होगा तब यहाँ लिमिट की कोई जरूरत नहीं है, ए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा तो वहां लिमिट की जरूरत होगी। कहिए समझे। हाँ, लेकिन सर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं है, अभी जो मैं एक एग्जांपल मिटाए थे ये यही है। अच्छे से देखिए, ln x का मतलब क्या है आपका, log x, जिसके बेस में क्या है, e। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी u इंटू बी सी, ऐसा होता है। अब आप x के जगह क्या बिठाने गए, 1 बिठाइए जहां जहां x है। अब जैसे ही आप इसमें 0 बिठाने गए, क्या बिठाने गए, 0, लॉग वाला बोला भैया मेरा जो x होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा। हम तो कभी माइनस में लेते भी नहीं या 0 भी नहीं लेते, हम हमेशा 0 से क्या लेते हैं, ज्यादा। सही बात क्या गलत बात। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में किसकी जरूरत पड़ जाएगी, लिमिट की। जीरो से एक है तो 0 के राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, 0 प्लस। फिर सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। यहां पे लिमिट क्यों नहीं लगा, क्योंकि जिस मान को लेके गए वो उसे एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां लिमिट क्यों लगा, ई बोला हम 0 नहीं लेते हैं, हम 0 से क्या लेते हैं, ज्यादा। चलिए आपको 0 नहीं देंगे, 0 से थोड़ा सा क्या देंगे, ज्यादा। डील फाइनल कीजिए। सही बात है गलत बात है, ठीक है। अब बोलिए, log 1 का मान 0 होता है। तुम लोग हमारा नहीं कहता गजब का सेना है, तुम लोग एक दिन ऐसा युद्ध लड़ेगा अपने ही सब सैनिक को गोली मार के चलाएगा, ठीक है। हाँ, कहा क्यों, कहा सर उधर समझ में आ नहीं रहा था, सोचे अपने वाला साफ कर देता है, ठीक है। आपको पुराना बात एक भी आता है कि आपका एकदम हाथ दिखता है, गिग्गी बन जाता है, अब क्या होगा भाई। अब बताइए, लिमिट का क्वेश्चन है, हमने आपको लिमिट में सिखाया था, 7 फॉर्म बताया था जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते थे। ये कौन सा फॉर्म है, कहा सर आप जानिए, आपका क्वेश्चन, हम क्या जानेंगे। ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है बोलिए, log x। x के जगह आप 0 से थोड़ा सा ज्यादा रख रहे हैं, तो ये log का ग्राफ है। अगर आप 0 से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे तो आप कहां जाके गिरिएगा, नीचे। मतलब इसका मान क्या आने वाला है, -∞। इसमें जब 0 प्लस रखेंगे तो ये भी क्या होने वाला है, इनफिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, फिर से बोलिए। तो आपको तो तरीका बताए ही थे, एक तरीका और ध्यान से सुनिए। हम लोग ना लॉपिटल रूल, कैसा रूल, लॉपिटल रूल 2 फॉर्म में लगाते हैं, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। किस में लगाते हैं, सर लॉपिटल रूल थोड़ा याद दिला दीजिए। कहीं ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का अलग, तब तक डिफरेंशिएशन जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। आप आसान भाषा में समझिए, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे और नीचे वाले का अलग। और ये किस फॉर्म में हो सकता है, 2 फॉर्म में, एक 0/0 और एक क्या हो सकता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। भाई ये तो -1 हो गया। अब जल्दी जल्दी देखिए, बोलिए log x का अलग डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। अब 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x²। सही बात है गलत बात। अब आप एक एक x क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब जरा बताइए, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, -x कितना हो जाएगा, -2x। अब हो गया काम खत्म। जब जब ये 0 के करीब होगा, ये पूरा का मान किसके करीब होगा, 0 के, तो इसका आंसर कितना आ गया। हम आपको बार बार करेंगे, देखिए आप एनसीईआरटी बुक से बनाओ या किसी भी बुक से बनाओ, थ्योरी तो आपको चाहिए ना, तभी तो आप क्वेश्चन बना पाओगे। अब क्या सर ऐसा तो क्वेश्चन मिलता ही नहीं, कहीं मान लीजिए खुदा न खास मिल गया, तो थ्योरी तो पता होना चाहिए।
कि उसमें कौन सा मान नहीं, अगर कोई मान नहीं रखा जा रहा है तब हम क्या करेंगे, तब हम लिमिट का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, लिमिट का। चलिए, हमको लगता है ये बात अब अच्छे से समझ में आ गया है, टेंशन नहीं लेना है। अब आइए, अच्छे से सुनना है। कह रहा है कि मान लीजिए कोई आपको इंटीग्रेशन दे दिया 1 से लेके 6 तक। कहां से कहां तक दिया, बोला इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो बोला हम इसे बहुत सारे टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। का मतलब सर कि देखिए, कोई 1 से 6 इंटीग्रेशन किया, कितना आएगा जल्दी बोलिए सर। x²/2, x की जगह 6, आंसर कितना आ गया, 35/2। अब इसी को किसी ने 2 हिस्सों में तोड़ा। कहा हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 2, फिर कहां से कहां तक करेंगे, 2 से 6। ठीक है, अब बोलिए 1 से 2 में इंटीग्रेशन करेंगे, x का क्या आ जाएगा, और यहां पे क्या लिखा है 2, 1। थोड़ा ना जवाब दीजिए। देखिए, हम आपके ना नहीं कहता, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए इतने अच्छे से बता रहे हैं। ऐसा हो गया, x के जगह क्या रखिएगा, 2। बोलिए क्या हो जाएगा जल्दी से, 4/2 माइनस 1/2 प्लस 36/2 माइनस 4/2। 4/2 4/2 कट गया, 36 से कितना हो गया, 35। समझे? तो हम ऐसा तोड़ सकते हैं, किसी का दिल नहीं लगा तो वैसे भी तोड़ सकता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, आंसर वही आएगा। सही बात है, गलत बात? और दिल माने तो और तोड़िए, 1 से 1.5, 1.5 से 2.25, 2.25 से, लेकिन तुम्हारा दिल जल्दी मान जाएगा, हमको जैसा लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे ना एक गलत फहमी है। क्या गलत फहमी, कि सर ने 2 को इसीलिए लिया क्योंकि वो 1 और 6 के बीच में है। ऐसा नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1 से 15 और 15 से 6। सर का कैसी बात कर रहे हैं, एकदम सही बात कर रहे हैं। कहां से कहां बोले सर, फिर भी मान दोनों का क्या आएगा, सेम। कसरे करके दिखाइएगा, क्या जा सीख लेते हैं। सीखने में क्या जाता है, खराबी थोड़ी करेगा। कहां से कहां बोले सर, 1 से 15, और फिर क्या बोले सर, खाली ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बोलिए x का इंटीग्रेशन, ये रहा 15 और ये रहा 1। अब देखिए, 15 का स्क्वायर 225/2 माइनस 1/2। यहां बोलिए क्या हो जाएगा, 36/2। सही बात या गलत बात? ठीक है, इसलिए यहां बीच में नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एनी रियल नंबर। मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका जो दिल करे। कहीं कोई दिक्कत की बात, अरे बोल दो, समझा? ठीक है, ठीक है। अब आइए, इस बात को हम लोग समझते हैं थोड़ा ग्राफ से, कई असर मजा आएगा। चलो, हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां बोल रहा है, 2 से 5, और किसका निकालना है, fx का। ठीक है, सुनते सुनते चलिए, मन लगेगा। 2 से कहां तक निकालना है, 5 तक, fx dx का। तो एक बात तो सबको पता है कि अगर 2 से 3 लेंगे, 3 से 5 लेंगे, तो जोड़ने पर तो यही क्षेत्रफल आएगा। लेकिन सर 2 से 5 में वही कुछ उल्टा काम किएगा। आप क्या कीजिएगा सर, हम ले लिए 2 से 10 और 10 से 5, कहे चलिए सर का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। सर बोले थे बीच में कुछ भी ले सकते हैं, सही बात या गलत बात? अरे बोलो ना, सही बात। ठीक है, अब बताइए, हमने इसके क्षेत्रफल को क्या माना है, अल्फा, और इसके क्षेत्रफल को क्या माना है, बीटा। तो 2 से 5 का आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा। मतलब हमें इसका आंसर पता है, कितना होगा, अल्फा। अब हम सर पे भरोसा करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 से 10 गए, 10 से 5, देखते हैं सर की बात सही है। तो बोलिए ये कहां से कहां गया,
लेफ्ट से कहाँ गया, राइट। अब ऊपर बना हुआ है तो प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में। तो इसका आंसर कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या लिखा है बोलिए तो, 10 से 5। तो इधर से इधर गया कि इधर से इधर आया, राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट में ऊपर वाला क्या होता है, माइनस। तो ये क्या हो गया, माइनस बीटा। आफ्टर काटा पीटे मिल गया कि नहीं मिल गया। तो वो नंबर उसके बीच में हो या ना हो, हमारा इच्छा हो गया तब तोड़ देंगे, सीधी बात है। अगर कोई बोला 1 से 2, हम घर पे बेरोजगार बैठे तो हम कहेंगे 1 से 1 लाख है, 1 लाख से 2, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अब अगला बात, ये जो तोड़ रहे थे ना, ये ऑप्शनल था, मन हुआ तो तोड़ दिए, नहीं मन हुआ तो नहीं तोड़े। अब होता है कंपल्सन। क्या होता है, कंपल्सन। तो कंपल्सरी मतलब तोड़ना ही पड़ेगा। अभी तक हम अपनी इच्छा से चल रहे थे, मन होगा तो तोड़ेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं तोड़ेंगे। अब बोला भैया इच्छा को थोड़ा कीजिए साइड, 2 ऐसी परिस्थिति है जिस समय आपको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। कैसी परिस्थिति, ध्यान से सुनिए। कोई -1 से 1 जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, उसके बीच में 0 आ रहा है। वो फंक्शन जिसका हम करने वाले हैं, जैसे देखिए यही देखिए क्या लिखा है बोलिए तो, -1 से लेके 1 तक 1/x। ये मजा नहीं आया, रुकिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या टेंशन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। हम ना कहां से कहां तक जा रहे हैं, ए से लेके बी तक। कहां से कहां जा रहे हैं, जल्दी बोलिए, ए से बी तक। क्या तबीयत ही सही है, पानी पीना है तो पी सकते हैं, हाँ पिए आराम से, इसके लिए कोई बात थोड़ी है। तुम लोग हम लोगों को गलत साबित कर दिया, बोले ना, ठीक है। आप लोग अभी तक कभी याद करके बताइए, कभी आपको सर ने किसी और काम के लिए डांटा है कि आपने मेरा ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया? आपके लिए रात 9-9, 10-10, अभी क्या जरूरी था वीडियो बनाने का? आराम से पंखा चलाते, एक क्वेश्चन पढ़ाते, एक क्वेश्चन आपको बनाते, क्या जरूरी था इधर जाने का? एनसीईआरटी में सब अपना काम बनता है कि नहीं, ठीक है, हो जाता, सारा काम हो जाता है। आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, सबसे दिक्कत क्या, तुम ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता है। तुम खाली एक ही डायलॉग पता नहीं किससे सीख लिया, जो होगा सो देख ले, जो होगा सो देख ले, बस। हम टेंशन में कि इतनी दिन छुट्टी हो जाएगी तो पढ़ाई तो अवरुद्ध हो जाएगा, ये सोच रहा है क्या? थोड़ा सा एग्जाम और खिसक कराता, सीधा लगे हाथ 15 दिन घरे पर आ जाते हैं। अपनी अपनी सोच है, आपके सोच में ही मोच है। मस्तक पे दस्तक दीजिएगा तो कुछ आएगा भेजा में, ठीक है। हम लोग इधर परेशान है, इसके जिंदगी में अलग परेशानी, छुट्टी नहीं मिल रहा है, मैथ बंद रहता है तो फिजिक्स खुला रहता है, फिजिक्स एक बार में सब बंद होना चाहिए, इसके मन में ये चल रहा है। कम से कम जिंदगी में शांति रहे, हम सोएंगे थोड़ा ठीक से, पढ़ाई लिखाई तो हम अगले साल भी फेल करके कर सकते हैं, नींद कैसे आएगा? तो सोच बदल गया है, सोच बदल गया। नहीं कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा युवा आदमी है, हमको लगता है सबसे ज्यादा युवा है तो और सबसे ज्यादा टेंशन है। क्यों? युवा आदमी आजकल कुछ नहीं चलाता है, खाली फोन चलाता है, सिर्फ फोन चलाता है। आपको सामाजिकता ज्ञान खत्म होते जा रहा है, आपको बड़े से कैसे बात करनी है, क्या करनी है, कुछ नहीं ज्ञान है आपके पास, कुछ नहीं ज्ञान है। मम्मी पापा कभी गलती से बोल दे, क्या बेटा बैठ उठेगा, आपके साथ बैठ के हम क्या करेंगे, कोई काम है तो बोलिए। पापा मांग दिए 1 गिलास पानी तो दोनों भाई बहन बात करेगा, बैठे रहते हैं, खुद से भी तो पानी पी सकते हैं, बच्चा है तो हम लोग को परेशान करते रहते हैं। तो रिस्पेक्ट धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसा जनरेशन आएगा, टीचर में भी कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही आएगा, बस ट्रांजिशन के मोड में थोड़ा सा होता है। हम आपको ये बता रहे थे कि पिछले वाले टाइप में हमारा मन हुआ तो तोड़ेंगे, नहीं हुआ तो नहीं तोड़ेंगे। अब ये 2 ऐसा टाइप है जहां आपको तोड़ना पड़ेगा। अब आप इस चीज को खाली फील कीजिए, हम कहां से कहां जा रहे हैं, फिर से कहां से कहा, इस दौरान बीच में हमारा फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। का कैसे सर के भैया ग्राफ टूटा हुआ है, कहां पे ग्राफ टूटा हुआ है? तो इसको जब बनाएंगे तो यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा, इसको 2 हिस्सों में तोड़ना ही पड़ेगा।
सी पे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे सी पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सी से थोड़ा सा इधर छोटा, उधर सी से थोड़ा सा क्या बड़ा, तोड़ना ही पड़ेगा। अगले क्लास में इसके ऊपर एग्जांपल होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ आपका फंक्शन का डेफिनेशन ही चेंज हो रहा है। कहा कैसे सर? कहे 1 से 2 में देखिए छत कोई और है, 2 से 3 में छत कोई और है। मतलब 1 से 2 में फंक्शन कोई और है और 2 से 3 में फंक्शन कोई और है। तो कहने का ये सेंस है कि अगर हमारा फंक्शन उस दिए गए इंटरवल के बीच में कहीं पे नॉट डिफाइन हो, क्या हो? नॉट डिफाइन, या क्या बताया गया, फंक्शन का डेफिनेशन क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा, तो वैसी परिस्थिति में हमें इसे ब्रेक करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंपल्सन। आई बात समझ में? फिर से बोलते हैं, दिए गए इंटरवल में क्वेश्चन में अगर हमारा मन करे तो हम 1000 बार भी तोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो हमारी इच्छा की बात थी। फिर क्या बताया गया? कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब ये हो गया, अगर उस इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है या फंक्शन का डेफिनेशन क्या कर रहा है? चेंज, तो वैसी परिस्थिति में आपको इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। क्लियर? अरे बोलो क्लियर। अब एक लास्ट चीज, उसके बाद ये क्लास यही खत्म करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या लिखा हुआ है? x। कहां से कहां तक आपको पता है? क्या सर? क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच में क्या होता है? 0 होता है भैया, 0 होता है। 0.4 का मान 0, 0.6 का मान 0, तो 0 से 1 तक में क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ना बच्चे के मन में एक कंफ्यूजन होता है। आप कौन सा कंफ्यूजन? के भैया वो सोचता है सर ये मान तो दिया गया है x का, तो हम तो देखते हैं कभी कभी ओपन इंटरवल भी लगा रहता है और कभी कभी क्या लगा रहता है? क्लोज भी। तो कहे बोल बोल दिक्कत क्या? का सर दिक्कत ये है 0 से 1 के बीच में मान इसका 0 होगा, 1 पर तो इसका मान क्या होगा? 1। तो अगर इस हिसाब से सोचते हैं तब तो ये ठीक लगता है, इस हिसाब से सोचते हैं तो लगता है 1 छूट गया। सही बात या गलत बात? और आप बता रहे दोनों बात क्या है? सेम। ऐसे कैसे? देखिए समझने की बात है। आप किसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? क्षेत्रफल। वहां अगर एक बिंदु ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए? एक बिंदु, तो उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उस बिंदु का चौड़ाई तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। मेरी बात समझना है, हम जो कहना चाह रहे हैं, आप अभी इतना बड़ा है, उसमें इतना हिस्सा निकालोगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क पड़ जाएगा। कहेगा एक बिंदु हटा दे या एक बिंदु क्या कर दे? जोड़ दे, उससे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ 1 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? तो 0 से 1 के बीच में इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। इसका सत्यानाश प्लस सर्वनाश। हाँ चलिए, एक तो डायलॉग याद हुआ। हाँ ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आपने जितनी भी बात पढ़ी एक बार सुनेंगे। सर ने सबसे पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन में बताया, जिसमें लिमिट लगा हो उसको हम लोग कैसा इंटीग्रेशन करते हैं? डिफरेंट इंटीग्रेशन। दूसरा बात आपको सर ने बताया कि इसमें एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार अपर लिमिट रख देंगे और एक बार लोअर लिमिट, और लोअर जब रखेंगे तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस। यहाँ पर सी का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये बात बताए। फिर अगला बताए कि अगर आप बाय पार्ट करते हो, क्या करते हो? बाय पार्ट, तो उसमें u इंटीग्रेशन वी डी एक्स पे अलग लिमिट देंगे और उधर जो इंटीग्रेशन बचेगा उसका अलग। फिर आपको बताया गया सब्स्टिट्यूट करने वाले में कि आप t अगर मानते हो तो उसका लिमिट भी क्या कर जाएगा? चेंज। बस ध्यान रहे जो मान रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? 1 1। आई बात समझ में? उसके बाद सर ने बताया था अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं और हमारा फिगर एक्स एक्सिस के एबव है तो उसका एरिया कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर नीचे है तो एरिया कैसा होगा? नेगेटिव। सही बात है। राइट से लेफ्ट जाएंगे तो उल्टा बात हो जाएगा, ठीक है ना? ये बात बताया गया था। फिर सर ने बताया कि अगर आप किसी इंटरवल में चाहो तो किसी को कितने भी टाइम में तोड़ सकते हो, चाहे वो उसके मान बीच में आता हो या नहीं आता हो। फिर सर बताया कुछ ऐसे केस है जहां आपको तोड़ना ही पड़ेगा। 2 केस, एक जहां हमारा फंक्शन बीच में अगर क्या होता होगा? नॉट डिफाइन,
और दूसरा बात क्या बोला गया, अगर फंक्शन का डेफिनेशन क्या कर रहा होगा चेंज, कल बताएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। कल का पूरा क्लास इसी के ऊपर होगा कि कब इंटरवल में तोड़ना है और कब नहीं तोड़ना है। आई बात समझ में। और लास्ट में सर बताए कि ये जो x का मान होता है आप इसमें क्लोज इंटरवल भी ले सकते हैं और कैसा ले सकते हैं, ओपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास अच्छा लगा होगा।